प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का थॉट याद रखिएगा कि सफलता के पीछे भागना नहीं है, पीछा नहीं करना है, उसका शिकार करना है। ओके, गॉट इट, लेट्स गो। ओके, फिर सवालों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, ये ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दिए 16.66, 66% है, 14.28 और 12.5% और 11.11% दे रखा है। तो ये आप याद रखना है। अब एक बार आप हल कर सकते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ें। एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 16 वस्तु हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 वस्तु, ठीक है, और यहाँ पे इसके बराबर है 14 वस्तु के, ठीक है। मैं इसे हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 16 वस्तु और 14 वस्तु जो है उनका दे रखा है इस तरीके से मान। एक बार ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको हम SP लेंगे, यानी सेलिंग प्राइस लेंगे, यानी विक्रय मूल्य लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लेंगे, CP ले लेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा इस तरीके से लेना है, ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, एक बार देखिए यहाँ पे दोनों में, इन दोनों में देखा जाए तो क्या अंतर है भाई। इसमें 2 वस्तु का अंतर हो रहा है, मतलब यहाँ माइनस हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और कभी भी जो इसमें आप देख सकते हैं कि जब 14 वस्तुएं हैं आपका, उनका जो कॉस्ट प्राइस है, और उसको हम 16 जो वस्तुएं उनके सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हानि हो रही है। यानी हानि प्रतिशत क्या होगी वो हमें ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो हानि मतलब हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बट्टे क्या होता है आपका CP, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य होगा गुणा आपका 100 ले लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, देखा जाए अंतर 2 का है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। नीचे कितना आएगा आपका, CP पे लेना, ध्यान रखना, क्रय मूल्य, इसको CP पे लेंगे तभी हल हो सकता है हानि प्रतिशत। चाहे हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत, इसी प्रकार से ही हल करेंगे। तो गुणा हो गया 100, इसे कट करेंगे एक बार, और ये हो गया आपका 7 बार। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 100 बट्टे आपका आ जा रहा है 7। अगर आप इसको हल करते हैं तो इसमें एक बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच गया आपका, ठीक है, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यानी चक्को बार पॉइंट हो जाएगा। अब इस तरीके से इसमें आपका 2.8% हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रतिशत आपका निकल के आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक वस्तु को 1100 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम गलत भार का प्रयोग करता है, उस व्यक्ति का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसमें बता दिया जाए, इसमें धोखाधड़ी की जा रही है एक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, भार कम तोला जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 100/9 और आपका 200/8 और 200/9 और 200/7 दे रखा है। ये उसका प्रतिशत दे रखा है लाभ का, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे कि एक यहाँ पे जो ये दे रखा है, जो ज़्यादा मात्रा में दिया है, इसको आप क्या काम करिएगा, इसको आप SP मानिएगा। क्या मानिएगा, SP। और जो ये वाला है इसको मानिएगा आप CP, कॉस्ट प्राइस। बात बन जाएगी इतने में, ठीक है। तो वस्तु का जो भार है, जो माना जा रहा है कि आपका है, वो कितना है, 1100 ग्राम है, ठीक है। और जो कि उसका वास्तविक भार है, जो उसने धोखाधड़ी करके दे रहा है, वो उसका 900 ग्राम है। तो इसमें जाहिर सी बात है लाभ होगा। मैंने आपको बताया था कि SP और ये आपका CP मानेंगे। तो अगर इसमें 1100 और माइनस 900 कर देंगे, तो आपको इसमें कितने 200 का लाभ होगा, ठीक है। अब इस तरीके से प्रतिशत लाभ आप निकाल सकते हैं, बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य। तो लाभ हमारे पास 200 है, 200 लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य आपका 900 दे रखा है, 900 क्रय मूल्य है, और यहाँ पे गुणा का आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और आज आंसर आ जाएगा 200 बट्टे आपका 9। इसे और सरल भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार के ऑप्शन भी दिए रहेंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, C ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल जो इस प्रकार है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, जो कि 1200 रुपये है। ध्यान रखिएगा, 1200 रुपये ये जो है समान है क्रय में 2 वस्तुओं का,
जो कि 1200 है। यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके 2.5 लाभ और 2.5 हानि और 1.5 हानि होगा, 1 आपका लाभ होगा। जैसे कि जब इसको निकालना होगा तो हमें इसे ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है। तो ए जो है प्लस में है क्योंकि लाभ हो रहा है 20 हो जाएगा, और जो हानि हो रही है इसको माइनस में लेना है, और इसके बट्टे जो होगा आप 2 ले लेंगे। ठीक है, इसको बड़ा आसानी से कर लेंगे। जब आप घटाएंगे तो बड़ा है ये, छोटा ये है, तो माइनस का आएगा 5। तो यहाँ पे जो माइनस का आएगा, माइनस का आपका जो 2 कितना आ जाएगा आपका 5 आएगा। माइनस का चिन्ह बता क्या रहा है? माइनस का चिन्ह जो होता है वो हानि बता रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से इसमें जो ऑप्शन होगा वो ये वाला ऑप्शन है। ओके करेक्ट। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोई कुर्सी 600 रुपये में खरीदी गई और उसको 10% हानि पर बेच दी गई, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि एसपी क्या होगा? अच्छा ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 500, 540 और 575 और 610 दिए हैं। एक बार करके देखिएगा इसको। ठीक है, ओके मैं करता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये है आपका एसपी है, क्यों ना मैं इसको 100% मान के लेके चलूँ। अगर 100% मान के लेके चलता हूँ तो वैसे सीपी जो दे रखा है इसका, यहाँ पे जो आपका ख़रीदा गया है वो आपका ले लिया गया है यहाँ पे आपका 600 है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे 10% हानि है तो इसको मैं 90 लिख सकता हूँ। ठीक है, 90 लिख लूँगा तो बात बन जाएगी। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम इसे हल कर लेंगे। जैसे कि ये बताऊँ 600, अगर मान लिया यहाँ पे 6 से गुणा किया जाए तो 600 हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से 90 में हम क्या करेंगे, 6 से ही गुणा करेंगे तो यहाँ पे 540 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। और इस तरीके से ऑप्शन की नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार है कि चने के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 450 रुपये में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है। चने का घटा मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाहे हो सकता है कि यहाँ पे कमी की जगह वृद्धि भी आ सकती है, तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक ये रहेगी, घटा या जो बड़ा मूल्य होता है वो x/100 और a/b। अगर प्रारंभिक मूल्य होगा तो उसमें क्या करेंगे, 100 में x घटा देंगे और a/b वही रहेगा। अगर मैं सवाल को करता हूँ तो किस प्रकार से होगा, घटा मूल्य देखते हैं। घटा मूल्य क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिएगा, वो x बट्टे हो जाएगा 100 गुणा आपका a/b। x इसको मानना है। ठीक है, x यू हो जाएगा, ये आपका जो होगा a होगा, ये आपका b ले लेंगे। ओके ठीक है, तो मान रख लेते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। और इस तरीके से a जो है आपका 450 है। ठीक है, और यहाँ पे b जो है आपका 5 है। इसको अगर काटना चाहें तो काटेंगे, इसको 90 बार काट लेंगे। ठीक है, इससे 0 ये कट गया, इससे 0 ये कट गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 9 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसका मूल्य जो हो जाएगा 9 रुपये हो जाएगा। अगर इसका हम प्रारंभिक मूल्य देखें तो क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य जो होगा तो वो क्या होगा, आपको सूत्र पता ही है। यहाँ पे क्या करना है आपको, 10 बट्टे यहाँ 100 में से 10 घटा लेंगे तो आपका 90 हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपका 450 बट्टे जाएगा 5। ठीक है, उसी तरीके से काट लेंगे, इसको 90 बार काटा था हमने, 90 से इसको काट लिए, यानी प्रारंभिक मूल्य आपका कितना रहा होगा, 10 रुपये रहा होगा। और जो आपका घटा मूल्य है वो आपका 9 रुपये होगा। इसी प्रकार से वृद्धि वाला भी सवाल। ओके, बोनस ट्रिक में देश के प्रमुख बांध हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, ये इसमें काल्पनिक कहानी से हम लोग कुछ चीज़ें याद करेंगे। ठीक है, कुछ बांध को याद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक लड़की जो है पहाड़ों से उतर के आती है और एक टी आकार के बांध पे खड़ी होकर के, क्योंकि घर से फ्रस्ट्रेट है, इसको बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो क्या करती है, इस टी आकार के बांध पे खड़ी होकर के और इस भाग करके आती है और इसमें कूद जाती है। ठीक है, और क्या होती है, लोग यहाँ पे इसे बचा लेते हैं। तो इससे हम याद क्या करेंगे, यहाँ से याद करेंगे उत्तराखंड। ठीक है, इससे उत्तराखंड याद कर लिया और यहाँ लिखेंगे आपका भागीरथी, और इस तरीके से यहाँ पे टिहरी हो जाएगा, आपका बांध हो जाएगा और टिहरी बांध याद हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम कह सकते हैं जो टिहरी बांध होता है वो क्या होता है आपके उत्तराखंड राज्य में है और ये भागीरथी नदी पर है। जाइए दूसरे वाले पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने चित्र बना रखा है, ये बहुत ही महान नदी है, और महान भी क्यों ना हो, क्योंकि इसमें हीरा भी निकाला जाता है। तो और निकालने के लिए, क्योंकि नदी गहरी है, तो निकालने के लिए हम लोग एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर वो भी उड़ करके निकाल रहा है।
तो यहाँ हीरा से हीराकुंड बांध हो जाएगा, ठीक है, हीराकुंड बांध हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका महान से हो जाएगा महानदी, ठीक है, महानदी हो जाएगा। और उड़ से हो जाएगा उड़ीसा, यानी जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा राज्य में है और महानदी नदी पर है, ठीक है। और इससे भी आप एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि यहाँ जो है हेलीकॉप्टर जो है इसके आगे पीछे मैंने एक हिंदी में ऐसे कोष्टक कहते हैं और इसे ब्रैकेट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आपका क्या है, ब्रैकेट है, क्या है आपका ब्रैकेट। तो हेलीकॉप्टर की खोज जो है ब्रैकेट ने की थी। ओके।